वेद में मुझे 3 मंत्र इकट्ठा मिले हैं, जो कि वेद के ओरिजिन को और उसके पूरे दार्शनिक विषय वस्तु को क्लियर करते हैं। वे मंत्र ये हुए, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 6ठे सूक्त के 28, 29, 30वें मंत्र ये हैं। पहला मंत्र ये है, उपहवरे गिरिणाम संगथे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सबसे छोटा होता है, जिसमें ऋषि को वैदिक प्रज्ञा जो है उसका ज्ञान कहाँ हुआ था, ये संदर्भ इसमें आता है। उपहवरे गिरिणाम, गिरिणाम बहुवचन है, पर्वतों के बीच में। संगथे च नदीनाम, जहां से झरने झर रहे हैं। धिया विप्रो अजायत, वहां पर ऋषि को वो प्रज्ञा प्राप्त हुई जिसे वैदिक प्रज्ञा कहते हैं, और जिसके लिए गायत्री मंत्र में भी प्रार्थना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी धी को, हमारी बुद्धि को वो प्रेरित करें, सवित्र देव उनकी वंदना हम करें। ये ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र में कहा है। अच्छा, ये इसका कंटेक्स्ट जो है, संदर्भ जो है, वो ये है कि ऐसा स्थान कहाँ रहा होगा जहाँ पर कि ऋषि ने इस प्रज्ञा को प्राप्त किया होगा। वो हर हालत में ऊंचे हिमालय पर भी संभव है, क्योंकि पहाड़ होने चाहिए ऊंचे ऊंचे चारों तरफ से, वे उसकी एक घाटी होनी चाहिए, वैली होनी चाहिए, और वहाँ पर जलधाराएं प्रवाहित होनी चाहिए। जलधाराएं तभी प्रवाहित होंगी जबकि उन पर बर्फ होगा। और ऐसा लोकेशन संभवतः मेरी दृष्टि में कैलाश और मानसरोवर ही संभव है, क्योंकि मानसरोवर बहुत बड़ा जलाशय है, वहाँ से देश की बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, और ऐसे ही स्थान पर ऋषि को वो ज्ञान प्राप्त हुआ था और ध्यान के माध्यम से हुआ होगा। क्या उसने देखा, ये दूसरे मंत्र में कहा गया है। अतः समुद्रम उद्वतः चिकित्वा औपश्यति यतो विपान एजति। इसमें बतलाया गया है कि उस ऊंची भूमिका से, उस घाटी में से ऋषि जो है, तपस्वी जो है, योगी जो है, एक समुद्र को देखता है। भौगोलिक दृष्टि से वहां से समुद्र देखना असंभव है, क्योंकि हर हालत में हजारों किलोमीटर दूर वहां से कोई भी समुद्र है, चाहे चाइना के साइड में हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो। तो ये समुद्र फिजिकल, भौतिक नहीं हो सकता। अतः समुद्रम उद्वतः चिकित्वा औपश्यति। चिकित्वा माने उसके भीतर महती जिज्ञासा होती है, उस संदर्भ में स्थित होकर के कि आखिर दुनिया की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। और वहां से एक समुद्र देखता है। कैसा समुद्र है? यतो विपान एजति। विपान शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, वि और पान। वि माने अनेक तरह का, पान माने पेय पदार्थ। जहाँ से अनेक तरह के पेय पदार्थ निकलते हैं, तात्पर्य सारे नरिशिंग ऑब्जेक्ट्स वहीं से निकलते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो गलत है। इसलिए गलत है कि वेद जो है वो पदपाठ के माध्यम से उसके अर्थ का निर्धारण होता है। वहाँ पदपाठ में वि और पान को अलग अलग नहीं किया गया है, बल्कि विपान एक शब्द बना है। और विपान के पीछे इसलिए धातु होना चाहिए विप। विप माने प्रकंपित होना, जहाँ से सारा प्रकंपन, सारा स्पंदन आरंभ होता है, उस समुद्र को उसने देखा। ये जो है समुद्र जो है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में ये बात स्पष्ट है कि संसार को समुद्र के रूप में कल्पित किया गया है, और बार बार प्रार्थना की गई है परवर्ती पीरियड में कि किसी तरह से ईश्वर हमें नौका का काम करे, नाविक का काम करे, और संसार रूपी समुद्र से पार लगाए। तो एक विशाल समुद्र, संसार उन्हें समुद्र के रूप में दिखाई पड़ता है, और समुद्र की विशेषता है कि उसमें पानी का हलचल हरदम होता रहता है। इसी तरह से संसार जो है स्थिर नहीं है, हर समय इसमें गति होती रहती है, स्पंदन होता रहता है। इस चीज को जो आज विज्ञान, जो परमाणु से लेकर के और पूरे कॉस्मॉस तक हलचल देख रहा है, वो ऋषि ने उसी पहले अपने 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 ध्यान में उसने देखा था कि संसार जो है स्पंदन का एक फैलाव है, जिसमें हर चीज़ें स्पंदित हो रही हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे पूरे कॉस्मॉस हो, कॉस्मिक बॉडीज हों, सब के सब चलायमान हैं, कोई चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है। ये बात
उपनिषदों में बाद में बहुत ही स्पष्ट कहा गया एक रूप में आती है। और ईशोपनिषद उदाहरण के लिए में कहा गया है, उसका पहला ही मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सारी मिस्ट्री जो है जगत्याम जगत शब्दों के भीतर निहित है कि जगत शब्द जो है गम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति, चलना। तो ये संसार एक गतिशीलता का पूरा विस्तार है और इसमें हर एक चीज हर समय स्पंदित होती रहती है, गतिशील बनी रहती है। यह इस बात का कि पहली दृष्टि, पहला विजन जो है ऋषि को इस मंत्र में मिलता है कि संसार एक स्पंदन का फैलाव है, हर चीज़ें स्पंदित होती रहती हैं। इसलिए जहाँ पर स्पंदन है वहाँ पर मृत्यु है, वहाँ पर स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है। लेकिन आज का विज्ञान सिर्फ यहीं पर जाकर के टिक गया है। वो स्पंदन को तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन स्पंदन के बियॉन्ड भी कोई हो सकता है, उस चीज़ को वो समझने की चेष्टा नहीं कर पा रहा है अभी तक। उस बैरियर को, उस बांध को वो पार करने में असमर्थ अभी तक सिद्ध हुआ है। लेकिन ऋषि तीसरे मंत्र में उस चीज़ को भी देखता है कि स्थिरता कहाँ पर है। तीसरा मंत्र है उसी सीरीज में, आदित्य प्रत्नस्य रेतसः ज्योतिष पश्यन्ति वासरम परो यदिद्यते दिवा। आदित्य इसके उपरांत वो एक ज्योति को देखता है, और ज्योति क्या है? प्रत्नस्य रेतसः। प्रत माने प्राचीन, प्राचीनतम। प्राचीनतम जो बीज था संसार का, जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसमें ही स्पंदित हो रही है, जिसमें ही अंततः गत्वा विलीन होगी, उस चीज को उन्होंने वहां पर देखा, उस मूल बिंदु को देखा जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। व्यक्ति भी जिस तरह से उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार व्यक्ति जो है वो सृष्टि का मिनिएचर फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, उसकी भी संरचना उसी तरह से होती है। और वो ज्योति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन वो प्रकाश जो है वो इस प्रकाश से, फिजिकल लाइट से एकदम से भिन्न तरह की लाइट है, क्योंकि फिजिकल लाइट के लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस यूँ हैं कि इसीलिए इसकी गति का मापन हो जाता है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ही जाती है, और अपनी गति में ये हर एक बिंदु को स्पर्श करती है, वो स्किप ओवर नहीं कर सकती। हर एक बिंदु को चाहे कितना भी स्पीडली वो जाए, लेकिन टच उसे करना जरूरी है। इसलिए उसकी एक कांस्टेंट गति बनती है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। लेकिन चेतना जो है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हर एक बिंदु को स्पर्श करे। इसका मतलब कि देश के लिमिटेशंस जो हैं, स्पेस के जो लिमिटेशंस हैं, उस पर ऑपरेटिव नहीं होते। इसलिए काल के भी लिमिटेशंस ऑपरेटिव नहीं होते, क्योंकि देश और काल से वो परे है। वहाँ से उन्होंने उस प्रकाश को संसार के, विश्व के बीज के रूप में उन्होंने देखा, ज्योतिष पश्यन्ति ज्योति के रूप में देखा। लेकिन वो ज्योति जो थी ट्रांसेंडेंट थी, देश और काल से परे थी। ये बात और स्पष्ट कर देते हैं मंत्र के आखिरी हिस्से में, परो यदिद्यते दिवा। जो दिवा के परे प्रकाशित होता रहता है, और दिवा का तात्पर्य है स्पेस टाइम कंटिन्यूम, देश और काल का जो प्रतिबंध है उसके परे जो स्थित है, वहाँ पर उन्होंने लाइट को, प्रकाश को देखा। तो यहाँ से मेरी दृष्टि में योग की भूमिका शुरू होती है, ऋषि के इस दर्शन से, और पूरी वैदिक प्रज्ञा का आरंभ यहीं से होता है।